बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग द सरफेस। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक मिंच नाम का आदमी है जो अभी अभी नींद से जागा है और उसका अपना रोज का रूटीन शुरू हो चुका है। अब मिंच अपने घर के गार्डन में जाता है और पंछियों को दाने डालता है। इसके बाद अपने घर का किचन साफ करता है। फिर वो अपने घर के पार्किंग एरिया में जाता है जहाँ पर उसने अपनी कार और एक पुरानी बोट रखी होती है। उसमें कुछ खराबी होती है, उसे वो रिपेयर करता है और उसे अपनी कार की मदद से बाहर खींचता है। दरअसल दोस्तों, ये बोट मिंच के पिता की होती है। अब मिंच अपनी दादी से मिलने हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसका इलाज चल रहा होता है। वो दादी के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं पापा की बोट बाहर निकल रहा हूँ और उसे खाना भी खिलाता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल से निकलता है और अपनी कार से बोट को खींचते खींचते उसे पोर्ट के पास ले जाता है। साथ में थोड़ा सामान लेकर शहर से दूर अकेला बोट में बैठकर समंदर की तरफ बढ़ता है। बोट चलाते चलाते वो समंदर में बहुत दूर आ पहुंचता है। थोड़ी देर बाद अपने बैग से एक शराब की बोतल निकालता है और वो उसे पीने वाला होता है। तभी उसकी बोट पानी के नीचे किसी चीज से टकरा जाती है जिस वजह से पूरी बोट हिल जाती है और मिंच के हाथ से वो बोतल गिर जाती है। तभी मिंच को पानी में एक आदमी दिखाई देता है जो कि बहुत घायल होता है। मिंच उसकी मदद करता है और अपने हाथ से उसे बोट में खींच लेता है। उसके हाथ में एक चोट लगी होती है। मिंच उस चोट को साफ करता है और उसे पट्टी बांध देता है। इसके बाद मिंच बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो शुरू नहीं होती। तभी वो देखता है कि उसने जिस आदमी को अपनी बोट में ले लिया है, जिसकी मदद उसने की है, वो आदमी उसको चाकू दिखा रहा है और उससे अपने एक बैग के बारे में पूछता है। दरअसल उस आदमी का प्लेन क्रैश हुआ होता है। वो कहता है कि मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। तभी मिंच कहता है कि शायद तुम बहुत देर से यहाँ पे हो, लेकिन ठंड की वजह से चोट की सूजन कम है। लेकिन फिर भी वो आदमी मिंच को चाकू दिखाता है। इसलिए मिंच उससे कहता है कि तो तुम ऐसी जगह से हो जहाँ पर बचाने वालों को चाकू मारते हैं। मिंच कहता है कि बोट की मोटर खराब हो चुकी है। वो आदमी कहता है कि क्या मुसीबत है। मिंच उसकी बात सुन के थोड़ी देर चुप रहता है। बाद में उसे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम मिशिका बोलता है। बहुत देर तक बोट चालू करने की कोशिश करता है लेकिन वो शुरू नहीं होती और इसी वजह से मिंच बोट को हाथों से चलाता है। वो पश्चिम दिशा की ओर जाता है। अब मिशिका को भूख लगती है, इसलिए वो मिंच से खाने के लिए कुछ है क्या पूछता है। मिंच कहता है कि पीने के लिए बहुत कुछ है। मिशिका को लगता है कि वो पानी की बात कर रहा है। वो कहता है कि नहीं, इस समंदर का पानी पियोगे तो तुम मर जाओगे। मिंच पीछे मुड़कर उसे पानी की बोतल दे देता है लेकिन मिशिका झट से चाकू निकालता है और मिंच को मारने की कोशिश करता है। तभी मिशिका को उल्टी होने लगती है। वो मिंच से कहता है कि जब तुमने मेरे हाथ पे पट्टी बांधी थी तब घड़ी क्यों नहीं निकाली। अब मेरा हाथ दर्द से फटा जा रहा है। मेरे हाथ से वो पट्टी अभी तुरंत निकालो। मिंच उस पट्टी को खोलता है। अब वो उस घड़ी को देखता है। उसकी मदद से मिंच को बोट का डायरेक्शन पता चलता है। अब मिंच मिशिका से पूछता है कि तुम्हारा प्लेन का एक्सीडेंट कैसे हुआ। वो बताता है कि मैं स्टंट कर रहा था। अब मिशिका मिंच से पूछता है कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम क्या करते हो। मैं एक वेयर हाउस में पार्ट टाइम सुपरवाइजर था लेकिन अब नहीं हूँ। आगे वो पूछता है कि तुम्हारी पत्नी या प्रेमिका नहीं है क्या। मिंच नहीं बोलता। अब मिंच मिशिका से पूछता है कि क्या तुम्हारी पत्नी है। मिशिका हाँ बोलता है और वो बताता है कि मैं प्लेन का मेंटेनेंस का काम करता था, ओवर टाइम भी करता था, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ते थे। इसलिए एक दिन स्टंट के पैसे आने वाले थे, इसलिए मैंने एक बैग लेके प्लेन से निकल रहा था लेकिन मेरे प्लेन का एक्सीडेंट हो गया। तभी उनको एक बड़ी शिप दिखाई देती है। वो दोनों उसे मदद मांगने के लिए चिल्लाते हैं लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। अब दोनों को बहुत भूख लगती है और मिंच मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। मिशिका कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते। तभी मिंच एक छोटी मछली पकड़ लेता है लेकिन उसे पकाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मछली को फिर से पानी में छोड़ देते हैं। तभी मिशिका कहता है कि मैं उन लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना पाया तो वो लोग मेरे साथ तुम्हें भी मार देंगे क्योंकि इस बैग में जीपीएस ट्रैकर है। वो सब जानते हैं। वो कहता है कि मेरे वजह से तुम फंस गए। अब मिशिका मिंच को अपने बीते हुए कल के बारे में बताता है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले मेरे और मेरी पत्नी की नौकरी छूट गई। मैं नई नौकरी की तलाश में था। बुरा वक्त था, हमें हमारा घर भी छोड़ना पड़ा। तभी मैंने बैग पहुंचाने का काम चालू किया।
इसके बाद मिंच भी अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे मिशिका के साथ शेयर करता है। वो उसे अपनी प्रेमिका के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो अपने दोस्त के साथ न्यूयॉर्क गई थी और वहाँ पे रोलर कोस्टिंग की, ऊपर से नीचे गिर के उसकी मौत हो गई। वहाँ पर तभी बोट पानी में थोड़ी डूबने लगती है, लेकिन मिंच वो पानी बोट से बाहर निकालता है और वो ज्यादा वेट होता है, उसे वो बोट के अगले हिस्से में डाल देता है। उसी वक्त आसमान से एक प्लेन गुजरता है, जिसे देखकर मिशिका ऊपर बैग रख देता है, लेकिन वो मिशिका के लोग नहीं थे। वो प्लेन आगे निकल जाता है। अब मिंच मिशिका से पूछता है कि आखिर इस बैग में क्या है। मिशिका कहता है कि मुझे भी नहीं पता, शायद ड्रग्स या फिर डेड बॉडी के पार्ट्स हो सकते हैं। मिंच उस बैग को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मिशिका उसे खोलने नहीं देता। वो कहता है कि इस पर इलेक्ट्रॉनिक सील है, तुम उसे नहीं तोड़ सकते। अगर तोड़ भी दिया तो मुझे मेरे काम के पैसे नहीं मिलेंगे। अब मिंच मिशिका से पूछता है कि क्या तुम शिकागो के म्यूजियम एंड साइंस इंडस्ट्री गए हो। वो जवाब देता है कि हाँ गया हूँ। मिंच कहता है कि हाँ मैं भी अपने माता पिता के साथ गया था। वो आगे कहता है कि मैं फैमिली के साथ एक बार दूर काउंटिंग गया था। मैं तब छोटा था, हम सब बीच पे थे और हम तैरने लगे थे, लेकिन पापा पिछले साल के डर की वजह से तैरने नहीं आए, क्योंकि वो ठंडे पानी में और लहरों में बीच फंस गए थे। थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन वो डूबने लगे थे। उसी दिन उनका डर भगाने के लिए मैं और मेरे पापा पानी में गए, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात करते रहे कि मैं जब मर जाऊं तब मेरी अस्थियां पानी में मत बहाना। अब मिशिका अपने जैकेट से बिस्किट निकालता है और मिंच को खाने देता है। मिंच आगे बोलता है कि मेरे पापा हमेशा नई नौकरी की तलाश करते थे, मैंने ही उन्हें वेयर हाउस की नौकरी दिलाई थी। मैंने उन्हें सब सिखाया था, लेकिन वो एक दिन मर गए। मशीन में उनका सर क्रश हो गया। इसका जिम्मेदार मैं ही था, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के मैंने उन्हें वो नौकरी दिलाई थी और मैं ये अपने दिमाग से निकल नहीं पाता। बार बार वही हादसा मेरे आंखों के सामने आता है। मिंच का ध्यान बटाने के लिए मिशिका बोट में पानी निकालना शुरू करता है, लेकिन उसका एक हाथ जख्मी होता है, इसलिए मिंच उसकी मदद करता है। मिशिका मिंच से कहता है कि तुम दुखी मत हो, क्योंकि जो भी हुआ उसे तुम रोक नहीं पाए, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। उतने में ही बैग से टिक टिक की आवाज आने लगती है। उसे सुनकर मिंच कहता है कि क्या इसमें बॉम्ब है। मिशिका कहता है कि नहीं, ये जीपीएस ट्रैकर है, शायद वो लोग हमारे नजदीक आ रहे हैं। अब धीरे धीरे मिशिका की तबीयत खराब होने लगती है। मिंच उसे कहता है कि आंखें बंद मत करो और गहरी सांस लो। वो कहता है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब मिंच उसके हाथ पैर रगड़ता है, उसकी छाती फुलाता है। मिशिका को होश आता है। अब मिशिका के फोन पर एक कॉल आता है। वो उसके बैग के बारे में पूछता है। अब मिंच मिशिका के फोन से कस्टमर केयर वालों को कॉल करता है और उनसे कहता है कि हमें आपकी मदद चाहिए, लेकिन सही लोकेशन पता न होने की वजह से वो कॉल कट कर देता है। अब मिंच मिशिका की पत्नी को कॉल करता है। मिशिका और उन दोनों की बातें करता है। इसके बाद वहां पर मिशिका के लोग आते हैं और अपने साथ मिशिका को ले जाता है। इसके बाद मिंच किसी तरह से किनारे पर आ जाता है और अपनी कार से सिटी की ओर निकलता है, यानी कि अपने घर जाता है और हॉस्पिटल में अपनी दादी से मिलने जाता है। दोस्तों, ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।